क्या चल रहे थे? एलसीएम एचसीएफ। ऑनलाइन वाले भी जुड़े हैं। अरे ये जानते हैं, बहुत खतरनाक है। इसमें पीछे से चलते हैं ना, पीछे से बताए होंगे ना, पीछे से। ससुरा आज तक हमको ब्लड रिलेशन समझ में नहीं आया। अरे कितना बार हमको दीपक सर पढ़ाए हैं, मतलब ये सब। हाँ, अब शादी करे तब तब कुछ ज्यादा ही समझ में आ जाएगा। है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, एलसीएम एचसीएफ। कितना नंबर थे? 40। 40, 39। ओ ये अंकों का योग, ये बन गया था या बताना था? बन गया था। खतरनाक टाइप है। एकदम खतरनाक टाइप है क्या? है ना, खतरनाक वाला। चलिए बताइए। पहले आपस में घटा लेते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, उसके बाद जोड़े थे, कितना आया था? 4 आया था, बन गया था। ये बताने वाले थे। चलिए, सबसे पहले ये जानिए, कहीं भी लिखा रहेगा ना एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। 12 गुना है, इसका मतलब क्या होता है समझेंगे। कभी भी लिखा रहे एलसीएम एचसीएफ का क्या गुना है? 12 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे समझाते हैं, अगर ऐसा कह दें एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, यानी एचसीएफ अगर एक्स होगा तो एलसीएम क्या होगा? 12x होगा। एलसीएम क्या होगा? 12x होगा। याद कीजिए, एक दिन हम एलसीएम में पढ़ाए थे कि एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू मल्टीपल ऑफ कोप्राइम। मल्टीपल ऑफ कोप्राइम, मल्टीपल ऑफ कोप्राइम मतलब समझ रहे हैं? हाँ, सहभाज का गुणनफल या अनुपात का गुणनफल। सहभाज का गुणनफल या अनुपात का गुणनफल। अब आ जाइए, आ जाइए। यहां से आप कह सकते हैं कि सर मल्टीपल ऑफ को प्राइम जो होगा, मल्टीपल ऑफ को प्राइम जो होगा वो एलसीएम बटा एचसीएफ होगा। मल्टीपल ऑफ को प्राइम क्या होगा? एलसीएम। कुछ याद आया कि भूल फिर से करवा दे? याद आया ना? तो एक बात बताइए, या एक बात बताइए, एलसीएम अगर 12x हो गया, एलसीएम क्या? 12x, एक्ससीएफ क्या? x था, इसको काट दिए तो क्या आया? ये जो 12 आया, इसका मतलब ये मल्टीपल ऑफ को प्राइम आया। मतलब अगर एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, मतलब ये मल्टीपल ऑफ को प्राइम है, यानी एक्स वाई बराबर 12 है। एक्स वाई बराबर क्या है? 12 है। इतना गुना है, मतलब वो मल्टीपल ऑफ क्या है? को प्राइम है। मल्टीपल ऑफ को प्राइम है। अब समझिए, जैसे समझाते हैं, यहां पर कह देंगे एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है। क्या गुना? 45 गुना है। तो हम कहेंगे ये 45 क्या है? एक्स इंटू वाई है, एक्स इंटू वाई। और इसको हम मल्टीपल ऑफ को प्राइम है, तो को प्राइम में ब्रेक कर सकते हैं। 9 पचे 45, 9 पचे 45 और एक और 45, 2 गो पेयर। क्या गो पेयर? 2 गो पेयर। तो ये पता चला ये मल्टीपल ऑफ को प्राइम क्यों है ना? तो इसको लिख लीजिए, तो लिखिएगा, लिखिएगा नोट करके, एक नोट करके लिखिएगा, तो साइड में नोट करके लिखिएगा एलसीएम, एलसीएम कॉमा एचसीएफ का 45 गुना है, अर्थात ये 45 मल्टीपल
मल्टीपल ऑफ, है ना, को प्राइम, सहभाज का गुणनफल, सहभाज का गुणनफल मल्टीपल ऑफ को प्राइम होगा, मल्टीपल ऑफ को प्राइम होगा, मल्टीपल ऑफ को प्राइम होगा। रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं चल रहा है धनंजय जी, नहीं चल रहा है सही में, 8 नंबर नहीं चल रहा है, बड़ा समस्या है। वही तो झा सर को फिर बोलना पड़ेगा। अच्छा करवाते हैं, बोलते हैं। एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है, अर्थात ये 45 क्या होगा, मल्टीपल ऑफ को प्राइम होगा, मल्टीपल ऑफ को प्राइम। कोई दिक्कत? अब आ जाइए सवाल पे आते हैं। जैसे देखिए, हाँ किसी किसी में चलता है, किसी किसी में नहीं चलता है, पता ही नहीं चल रहा है क्या करो क्या रहा है। हाँ हाँ, ऐप को डिलीट करके एक और इंस्टॉल करके देखिए। अब रुक जाइए, यहां पे देखिएगा, जब भी कहा जाए कि 29 से बड़ी, ये तो सवाल आसान ही था, वो दूसरा सवाल हम बता दिए लगता है। ओ यहां आ जाइए। हाँ कहता है, आपको बताए हैं कि पेयर बनाने का केस बताए हैं। पेयर में क्या वो केस होता है, 4 गो केस। पहला एलसीएम, एलसीएम वाले में कत्लेआम क्या बार करना है, एक बार। किससे कत्लेआम करेंगे, एचसीएफ से, ये बात ध्यान रखिएगा, दूसरा चीज से नहीं, किससे, एचसीएफ से। अच्छा गुना योग वाले में एक बार, तो एडिशन ऑफ को प्राइम या मल्टीपल, एडिशन क्या बार, एक बार। गुणनफल वाले में 2 बार कत्लेआम मचाना है, ठीक है। और अंतर वाले में अनंत पेयर होता है। अच्छा आ जाइए, कहता है 29 से बड़ी, ये जो 29 से बड़ी कहने का मतलब ये कंडीशन है, ये क्या है, कंडीशन। यानी जो 2 संख्या मेरा आंसर आने वाला है वो दोनों संख्या 29 से बड़ा होना चाहिए। वो दोनों संख्या क्या होना चाहिए, 29 से बड़ा होना चाहिए। का महत्तम समापवर्तक क्या है, 29, और एलसीएम क्या है, 4147 है। एक बात बताइए, एचसीएफ से एलसीएम को कितने बार कत्लेआम मचाएंगे, एक बार या 2 बार, एक बार। कितना बार, एक बार। तो 29 से आप 4147 को काटिए, 143। ये 143 क्या आया, मल्टीपल ऑफ को प्राइम या एडिशन ऑफ को प्राइम, ये क्या आया, एडिशन ऑफ को प्राइम। अरे एडिशन का मतलब होता है एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई तब आएगा जब यहां पे योग लिखा रहता है, यहां एलसीएम नहीं, यहां पे क्या लिखा रहता है, योग लिखा रहता है, तब वो एक्स प्लस वाई आता है। यहां पे ये क्या है, एलसीएम है, तो एलसीएम है तो ये क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ को प्राइम। अब समझिएगा, अब समझिए, 143 को हम लोग ब्रेक करेंगे और इस तरह से ब्रेक करेंगे कि आपस में को प्राइम होना चाहिए। तब पहला एक और 143 पेयर में, और दूसरा 11 और 13, और कोई पेयर बनेगा, और कोई पेयर बनेगा, नहीं बनेगा। पहले यहां तक लिखिए, उसके बाद बता रहे हैं। लिखिए तो थोड़ा पानी पी लेते हैं। कल शाम में एक होटल में खाना खाए, खाना बहुत अच्छा खाए, 150 रुपया का खाना खाए, शाही पनीर वगैरह। ससुरा क्या दिया था, रूम पर जैसे पहुंचे कि एकदम मन अजीब हो गया, उल्टी कर दिए। मतलब यहाँ का होटल में क्या डालता है पता ही नहीं चलता है। अजीब अजीब पनीर वगैरह भी डालेगा ना, कहां से पनीर लाता है, क्या करता है, पता नहीं चलता है। सब केमिकल रहता है, केमिकल वाला पनीर लाके। हमको लगता है वो पटना जंक्शन वाला, वो स्टेशन के पीछे में जो बनाता है वही पनीर लाके बना देता है। चलिए, तो एक बात बताइए, हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम को एचसीएफ से कितनी बार काटेंगे,
एक बार काटेंगे और जो आएगा वो मल्टीपल ऑफ कोप्राइम आएगा। वहां से आपका दो पेयर आएगा। क्या गो पेयर? दो पेयर मतलब अनुपात दो गो आएगा। क्या गो? अनुपात दो गो। अब चूंकि आपको पता होगा, याद कीजिए कि अनुपात में एचसीएफ से गुना कर देते हैं, संख्या आ जाता है। अनुपात में एचसीएफ से गुना कर देते हैं, संख्या आ जाता है। तो एचसीएफ क्या है? 29। तो हम कहेंगे सर यहां से जो संख्या होगा 1 गुना 29 और 143 गुना 29, लेकिन ये आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि संख्या 29 से क्या है? बड़ी है। चूंकि 1 गुना 29 करेंगे तो 29 से कम 29 हो जाएगा। तो लेकिन ये आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि दोनों संख्या 29 से क्या है? बड़ी है। अर्थात संख्या निकालते समय, ये सब क्लू है जो बता रहे हैं उसको समझिएगा, संख्या निकालते समय एक वाला पेयर का यूज नहीं करेंगे। जब भी हमें पेयर निकालने की बात आवे, इसमें कहता कि कितने जोड़े संभव है, तो एगो जोड़ा, दूगो जोड़ा। क्या गो जोड़ा? दूगो जोड़ा। लेकिन अगर कहा जाए कि कौन कौन सी संख्या है या संख्या का योग बताइए, यानी संख्या निकालना पड़े, तो एक वाले पेयर का यूज नहीं करेंगे। एक वाले पेयर का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। इस कंडीशन को फॉलो हमेशा 99.9% केस में एक वाला पेयर का यूज संख्या निकालते समय नहीं करेंगे। यानी डायरेक्ट हम लोग 11 और 13 ले लिए। अब चूंकि एचसीएफ आपका 29 है, तो पहला संख्या 11 गुना 29 और दूसरा संख्या 13 गुना 29। अब ये 11 गुना 29 हो जाएगा 9 दूने 319, ये हो जाएगा आपका 377। तो ये हो गया पहला संख्या, ये हो गया दूसरा संख्या। अब कहता है इन संख्याओं का क्या योग, यानी पहला और दूसरा का क्या योग। तो दोनों को जरा जोड़ के बताइए। जोड़ को 900 600 696 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 696। क्या मामला समझ में आया? जमा मामला है ना। अब इसका बेसिक भी बताते हैं एक्स पे। अभी दिल्ली में घमासान चल रहा है। हम बढ़िया पढ़ाते हैं तो हम बढ़िया पढ़ाते हैं। हाँ 15 लाख 20 लाख है ना। हाँ 101 रुपया में थार। अब झा सर को बोलेंगे आप भी अनाउंस कीजिए 1 कट्ठा जमीन पटना टाउनशिप एरिया में 1 कट्ठा जमीन है ना, टॉप करने वाले को मिलेगा। ये सब क्या धंधा पानी लगा दिया है, थार दे रहा है। आदित्य रंजन सर अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत। टीचर तो सब अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। गगन प्रताप अपने आप में बेस्ट है, अभिनव शर्मा अपने आप में बेस्ट है, राकेश यादव सर अपने आप में बेस्ट है। लेकिन अगर सबसे बेस्ट टीचर की बात करें ना, कौन है पता है? नहीं, इस फील्ड में अभी हम नहीं है। मेरा तो अलग है। अगर YouTube के में सबसे बेस्ट टीचर की बात करें और टीचर के क्वालिटी और संस्कार की बात करें, पवन राव सर। कभी पवन राव सर से पढ़ के देखिए, मजा ना आ जाए तो कह दीजिएगा। पवन राव सर, टीचर का मतलब गुण, जो टीचर का गुण होना चाहिए और जितना क्वालिटी। पवन राव सर हुए, अमर सर हुए, ये सब शिक्षक हैं। अमर सर का तो फैन हम है ना, बैंकिंग को पढ़ाते हैं। कभी अमर सर का वीडियो जाके देखिए, क्या उनमें संस्कार है, कूट कूट के एकदम से भरता है। टीचर का संस्कार आप दृष्टि आईएएस के क्या नाम है उनका, भूल जाते हैं, विकास दीपकीर्ति सर को देखिए। आप 10 दिन विकास दीपकीर्ति सर का वीडियो देख लीजिए, अंत 11वां दिन कहिएगा बिना सुने सोबे नहीं कीजिएगा। टपकता है, मिठास क्या टपकता है। ये सब शिक्षक का मतलब एक गरिमा है। क्या ये कहां से आ जाते हैं कि थार दे देंगे, एगो कह रहा कि फ्लैट लिख देंगे। नहीं, ओझा सर भी अपने आप में ठीक है, लेकिन ठीक है मतलब ओझा सर भी अच्छे हैं, नो डाउट। खान सर भी अच्छे हैं,
लेकिन अगर क्वालिटी की बात करें, खान सर से मतलब अगर तुलना की बात करें, अगर टीचर के गुण की बात करें, तो विकास दिव्यकीर्ति सर भारी है, विकास दिव्यकीर्ति सर भारी है। और मिलियन में सब्सक्राइबर पुराना तो वो तो अलग बात है, जीत जाना वो तो अलग बात है। अब खान सर भी जीत गए, और जितना पैसा और नाम खान सर कमाए उतना धरती पर हमको नहीं लगता है पैदा लेगा कोई क्या, अलग बात है क्या, मतलब स्वाभाविक वाली बात है। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसके बेसिक पर। यहां पे एचसीएफ क्या है, 29 है। याद कीजिए एचसीएफ 29 है, तो हम लोग बेसिक इस तरह से बनाते थे, याद कीजिए संख्या के अनुपात को एक्स वाई मान लेते थे आपको नहीं, अच्छा एक्स वाई इसलिए मानते थे क्योंकि संख्या निकालने के लिए अनुपात की जरूरत होती है, एचसीएफ और अनुपात की जरूरत होती है। और हम लोग कहते थे कि पहला संख्या 29x तो दूसरा संख्या 29y, पहला संख्या 29x तो दूसरा संख्या 29y। कुछ दिमाग में आया? अब एक बात बताइए, इसके बाद कहते थे हम लोग एलएचएस बराबर आरएचएस, तो आरएचएस में 4147 ले लिए, ये एलसीएम, तो इधर भी एलसीएम, तो 29xy, 29x और 29y का एलसीएम 29xy। अगर ये गुणनफल तो इधर 29x गुना 29y, इधर योग तो 29x प्लस 29y, है ना, ऐसे चलते हैं। अब एक बात बताइए, 29 से अगर इसको काटा जाए तो 143 बार में देख लीजिए, तो ये मल्टीपल ऑफ को प्राइम आ गया कि नहीं आ गया, मल्टीपल ऑफ क्या आ गया, को प्राइम। तो हम लोग एग्जाम में इतना ना करके डायरेक्ट काटेंगे, और डायरेक्ट कहेंगे वो मल्टीपल ऑफ क्या है, को प्राइम है। अब 143 को हम लोग ब्रेक करेंगे 11 और 13 में। अच्छा एक वाला पेयर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि संख्या निकालते समय एक वाले पेयर से आंसर नहीं आएगा, संख्या निकालते समय एक वाले पेयर से आंसर नहीं आएगा। और एक और चीज, जब भी अगर संख्या पूछेगा तब मल्टीपल ऑफ को प्राइम या एडिशन ऑफ को प्राइम या सब्ट्रैक्शन ऑफ को प्राइम से आपका केवल और केवल दो पेयर बनेगा, केवल और केवल दो पेयर। एक वाला पेयर बनेगा, एक वाला पेयर समझ रहे, तो एक वाला पेयर से तो संख्या निकलेगा ही नहीं, एगो पेयर से आपका क्या निकल जाएगा, संख्या। यानी मैक्सिमम क्या गो पेयर बनेगा, दो गो पेयर। ऐसा नहीं सोचिएगा सर 4 गो पेयर बन जाएगा तब कौन सा आंसर होगा, नहीं बनता नहीं है। एग्जामिनर देखता है कि जो है ना हम ज्यादा पेयर देंगे तो लड़का से उलझ के रह जाएगा, तो ज्यादा पेयर देता नहीं है। तो एक बात बताइए, हम कहेंगे सर पहला संख्या, तो पहला संख्या हो जाएगा 11 गुना 29 और दूसरा संख्या, अब इसी दोनों को जोड़ देना है, और जोड़ देंगे तो आंसर 696 आ जाएगा। क्या बेसिक समझ गए, है ना। अब जैसे आ जाइए यहां पे आ जाइए, कहता है सर दो संख्याओं का एलसीएम उसके महत्तम का क्या है 45 गुना। रुक जाइए, एक बात बताए, अभी तुरंत बताए, एलसीएम एचसीएफ से इतना गुना है, यानी ये 45 मल्टीपल ऑफ को प्राइम होगा। एलसीएम एचसीएफ का इतना गुना है, एलसीएम एचसीएफ का इतना गुना है, यानी ये 45 क्या होगा, मल्टीपल ऑफ को प्राइम होगा। और रुक जाइए, ये सब फिक्स टाइप है जो एग्जाम में एकदम आता है, ये सब एग्जाम में क्या आता है, एकदम आता है, रेलवे में और एसएससी में हीटेड सवाल है। अब कोई भी सवाल बनाने का दो मेथड होता है, एक रेशियो मेथड, दूसरा बेसिक, रेशियो और बेसिक। ये सवाल को भी बनाने का दो मेथड, एक रेशियो तो दूसरा बेसिक। हम दोनों मेथड बताते हैं, पहले इसका रेशियो बेसिक बता देते हैं, फिर इसका क्या बताएंगे, रेशियो। लेकिन एग्जाम में रेशियो से बनाना है, रेशियो से आसान होगा, ठीक है। पहले बेसिक चलते हैं। अब बेसिक से क्या करेंगे कि कहा गया दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ से 45 गुना है, यानी एचसीएफ एक्स होगा तो एलसीएम 45x होगा, यही ना कहेंगे। यानी अगर एचसीएफ आपका क्या होगा, एक्स होगा, तो एलसीएम क्या होगा, 45x होगा। क्या ये मामला जम रहा है। अब एक बात बताइए, एक चीज और भी आप लोग जानते होंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये तो जानते होंगे। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये तो बेसिक बात सब आदमी जानते होंगे। अब आ जाइए, कहता है यदि एक संख्या 125 है और लघुत्तम और महत्तम का योग क्या है 1100,
50 है, तो लघुत्तम और महत्तम का योग, तो योग कितने का 46x, और क्या 46x बराबर क्या 1150 होगा, कह सकते हैं 46x बराबर 1150, तो x बराबर कितना, कितना बार में कटेगा, देख लीजिए 25, x बराबर 25, x बराबर क्या आया, x बराबर 25 आ गया, मतलब आपका HCF 25 आ गया, x बराबर 25 का मतलब HCF क्या आ गया 25, तो एलसीएम आपका 45 गुना 25 होगा, एलसीएम क्या होगा 45 गुना 25, और 45 गुना 25 जब करेंगे तो 900, और 900 में 45 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 1125, 1125 होगा, 1125 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, एचसीएफ भी पता हो गया हमको, और क्या पता हो गया, एलसीएम भी पता हो गया। अब हम कहेंगे सर एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहला संख्या गुना दूसरी संख्या, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। कितने को नहीं पता है ये वाला, एक आपको, एक आपको, एक आपको, है ना, यह एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला याद रखना है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो कहेंगे सर एलसीएम कितना आ गया 1125, एचसीएफ कितना है 25, पहली संख्या था, एक संख्या देखिए तो कितना है 125, एक संख्या क्या है 125, हमसे क्या पूछा गया दूसरी संख्या, था दूसरी संख्या को x मान लीजिए, दूसरी संख्या को x मान लीजिए, तो क्या x का वैल्यू निकाल पाइएगा, 25 पंचे 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 225, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। ये बेसिक समझ में आया है ना, लिख लीजिए इसको, ये बेसिक है। लेकिन एग्जाम में रेशियो मेथड से बनाना है। वीडियो फंस रहा है, ब्रेक करने में दिक्कत हो रहा है गौतम जी। अरे वो तो पहाड़ा का चीज है, 11 से कटने वाला था। बेसिक समझ में आया, आ गया। अब इसका रेशियो मेथड बताते हैं। बेसिक से सवाल लेंदी बनता है, बेसिक से सवाल थोड़ा लेंदी बनेगा, बेसिक है तो एक्स पे बनेगा ही, है ना। हो गया। आप देखिए रेशियो मेथड, रेशियो, रेशियो में कुछ नहीं करना है, जैसे कहा गया ना कि एलसीएम एचसीएफ का, एलसीएम एचसीएफ का क्या गुना है 45 गुना है, तो ये बताइए 45 गुना है, तो ये 45 मल्टीपल ऑफ को प्राइम, तो एक वाला पेयर नहीं लेंगे, संख्या निकालते समय एक वाला पेयर नहीं लेते हैं, तो 9 पचे 45। और आपको हम पहले बता चुके हैं, जब संख्या की बात आएगी ना तो केवल 2 पेयर बनेगा, एगो एक वाला एगो मल्टीपल वाला, एक और क्या 45। अब आ जाइए, हमसे कहता है कि जो एक संख्या है वो 125 है, आपके पास जो एक संख्या है वो क्या है 125 है। रुक जाइए आप लोग, एक संख्या क्या है 125 है, तो हमसे दूसरा संख्या पूछा। अब आपको यह सोचना है, ऑल पॉसिबल वे बताएंगे, ठीक है, बीच में टोकरा नहीं दीजिएगा। आपको यह सोचना है कि ये 125 किससे कटेगा, 9 से या 5 से, 5 से, तो हम 5 बराबर 125 लेंगे, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 25, तो दूसरी संख्या आपका 9 है, दूसरी संख्या क्या है, अच्छा आप कहें सर वो तो पहली संख्या है, तो किसी को पहली किसी को दूसरी कह सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी आपका क्या है 9, तो 9 बराबर आपका 25 गुना 9 होगा, 25 गुना 9 अर्थात 225, दूसरी संख्या 225 निकल गया। अभी रुक जाइएगा,
अभी कोई बोलिएगा नहीं, हमको पता है आपका मन में क्या चल रहा है। आप कहिएगा कि सर यहां पर 5 बराबर 125 कह दिए, 5 से कटने वाला था, हो सकता था कि 125 आपका 9 से भी कटता, हो सकता था 125 9 से भी कटता, जैसे आपको हम बताते हैं। जैसे अगर ये 125 अगर 9 से कटने वाला होता तो क्या करते, तो हम क्या करेंगे, इस सवाल में होशियारी करना होता है। क्या होशियारी करना होता है कि पहले 5 बराबर 125 करके आंसर देखेंगे, मिला तो ठीक, उसके बाद अगर नहीं मिलेगा तो 9 बराबर 125 करके देख लेंगे। अगर कोई इक्के वो कटने वाला रहेगा तब तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। जैसे यहां वाले में हमको झोल नहीं है, इस वाले प्रश्न में कोई झोल नहीं है। क्यों झोल नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि सर 125 केवल 5 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, इसलिए 5 बराबर 125 लेंगे। बात समझ रहे हैं, 5 बराबर 125। अगर मान लेते हैं अगर 125 9 से भी कटता और 5 से भी कटता, देता भी है 125 9 से भी कटता 5 से भी कटता, तो हम क्या करेंगे कि 5 बराबर 125 कर देंगे, 1 बराबर 25, तो 9 बराबर 225 करके देखें, आंसर मिला तो ठीक, नहीं मिलेगा तो कहेंगे 9 बराबर 125, पलट देंगे तुरंत। क्या करेंगे, 9 बराबर 125, तो उतना का वैल्यू फिर निकाल लेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि दोनों ऑप्शन कोइंसाइड कर जाता है, दोनों ऑप्शन क्या कोइंसाइड कर जाता है। आप 5 बराबर भी 125 लीजिएगा तो भी आंसर में मिल जाएगा, और 9 बराबर 125 लेंगे तो भी आंसर में मिल जाएगा। उस स्थिति में बनाना है बेसिक, उस स्थिति में बनाना है बेसिक। अब बात आती है कि सर अगर आप एग्जाम में डायरेक्ट रेशियो पे ही चल दिए, एग्जाम में रेशियो पे ही चल दिए, तो वहां से फिर रिटर्न होना असंभव है। एक बार रेशियो से बनाइए फिर बेसिक पे जाइए। उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को सेटिस्फाई करवाएंगे। लघुत्तम और महत्तम का योग क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1150 होना चाहिए, 1150। यानी आपका जो दोनों संख्या आएगा उसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों का योग क्या होना चाहिए, 1150। अगर वो पूर्ण रहा है मतलब आपका बिल्कुल सही है, नहीं पूर्ण रहा है तो गलत है। अब बात आ जाती, अरे नींद ले रहे हैं, देखिए सवाल पढ़ा रहे, सवाल कब का है पता है आपको, कहीं आया पूछा, कब पूछा है पता है, हद देखिए, हद है भाई, 4 लाख रुपया लेते हैं तो भी नहीं देते हैं। एएलपी 2024 में पूछा हुआ सवाल है। बताइए, क्वेश्चन आउट पहले कर रहे हैं, आंख बंद करके सो रहे हैं। अरे आपको पता नहीं है कि हम भविष्य में जाके आ चुके, हम टाइमर मशीन बनाए हुए हैं, टाइमर मशीन बनाए हुए हैं। शिफ्ट भी बता देंगे, शिफ्ट भी बता देंगे। कब पूछा गया पता है, बता देते हैं, 3 अप्रैल, 3 अप्रैल, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट। तीन अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। हाँ, वैकेंसी का पता नहीं है आपको, आप नहीं लिखिएगा, नहीं पढ़िएगा तो बाद में पछताइएगा। है ना, सोचिए, एग्जाम एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन है, तो ये जो बता रहे हैं ये समझिए, इसको पूछता है ये सवाल, बहुत ज्यादा पूछता है। सबसे पहले ये सवाल बनाने के लिए एलसीएम और बेसिक से अच्छा है रेशियो। 99% सवाल रेशियो मेथड से बन जाएगा, 1% सवाल रेशियो से दिक्कत करता है, जहां पे बेसिक बेहतर माना जाता है, बेसिक बेहतर माना जाता है। लेकिन खुदा ना खास्ते अगर हम रेशियो पे चल दिए और रेशियो से फिर रिटर्न होके फिर बेसिक पे जाया नहीं जाता, एग्जाम में हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में आपको इसको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। अगर आपका दोनों ऑप्शन कोइंसाइड कर रहा है तो किसको सेटिस्फाई करवाएंगे, 1150 को। तो इसको लिख लिया आप लोग, एक बार लिख लीजिए, इसको रेशियो मेथड पे लिख लीजिए, रेशियो मेथड पे लिख लीजिए।
मेन बात 3 बजे का 4 बजे का जो समय होता है ना, बड़ा आलस वाला समय होता है। इसमें आपका गलती नहीं है, वो समय ही वैसा है। अभी लॉज में जाके देखिए ना, सब चद्दर और ओढ़ के तान के सुतल होगा। मेरे लॉज में 250 लड़का था। 250 लड़का में दोपहर में अगर घूमते ना तो सबका कवाड़ी बंद है ना। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कंटिन्यू एकदम दे रहा है। सोचिएगा पढ़ रहा है, अंदर में सुतल है ना। ये लॉज का तो पटना में कहानी है। सर मैथ का पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है। अरे मैथ का पीडीएफ आपको गूगल में जाके लिख लेना है, निराला सर पीडीएफ आ जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अब जैसे आ जाइए इस सवाल में, रुक जाइए आप लोग, हमको बनाने दीजिए, उसके बाद बताएंगे। और आपको बोले ना कि कौन साइड करता है, दोनों से कट सकता है। यहां पे आपको दोनों से कटने वाला दे दिए। कहता है कि सर दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का क्या गुना है। ये 10 आपको समझ में आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ को प्राइम था। 10 को हम लोग ब्रेक करेंगे 5 दूना। जब भी आपसे कह दिया जाए कि फलना गुना है, एलसीएम इतना गुना है एचसीएफ का, मतलब वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ को प्राइम होगा, मल्टीपल ऑफ को प्राइम। अब आ जाइए, कहता है उनमें से एक संख्या क्या है, 60 है। तो अब हम ये कहेंगे सर कि 60 बराबर जो है वो तो 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। तो पहले आप 60 बराबर 2 मान लीजिए। 60 बराबर 2 था, 1 बराबर 3, 1 बराबर 30, तो 1 बराबर 30, तो 5 बराबर 150। 150 ऑप्शन में है, 150 ऑप्शन में है तो गया, ये सही है, तो लग गया आपका। लेकिन मान लेते हैं कि हम लोग लगा दिए 5 बराबर 60, हम लोग लगा दिए 5 बराबर 60, 5 बराबर 60, तो 1 बराबर 12, तो 2 बराबर 24, 24 है। अब एग्जाम के अंदर मान लेते हैं हम लोग इतना लिखेंगे नहीं, पहले से चेक कर लेते हैं, पहले से देख लेते हैं कि सर 5 बराबर मने में मानना है, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपका तो दिमाग फास्ट होना चाहिए। दिमाग स्लो है तो मतलब ऐसा ही नहीं होगा, है ना। तो 5 बराबर 60, 5 बराबर 60, तो 1 बराबर 12, तो 2 बराबर 24, 24 के करीब एक को हइयो नहीं है, हइयो नहीं है, तो दिमागे मत लगाइए। तो सीधे कह देंगे क्या, 2 बराबर 60, सीधे क्या कह देंगे, 2 बराबर 60, 2 बराबर 60, 2 बराबर 60, तो 1 बराबर 30, 1 बराबर 30, तो 5 बराबर 150, 5 बराबर क्या 150। अच्छा ये रेशियो निकाल सकते हैं ना ऐसे, देखें आप दोनों कॉन्साइड कर रहा था कि नहीं कर रहा था, तो कैसे निकाल दिए। अब बात आती है कि सर 24 और 150 दोनों रहता है ऑप्शन में, 24 और रहता है, ये रहता है 24 और 150 दोनों रहे, तब उसके बाद इसको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा 330 को, 330 को कि उसका एलसीएम और एचसीएफ का गुना योग 330 पूर्ण रहा है या नहीं पूर्ण रहा है। तो हम कहेंगे सर अगर एक संख्या आपका 60 है तो दूसरा संख्या 150 निकला, तो 60 और 150 का एलसीएम जो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 30, एचसीएफ क्या होगा 30, और एलसीएम हमें लगता है 50 गुना 150, एचसीएफ एलसीएम क्या होगा, नहीं 50 और 60 का एलसीएम 300, तो 300 प्लस 30 बराबर, देखिए 330 पुड़ गया कि नहीं पुड़ गया, पुड़ गया कि नहीं पुड़ गया। यानी जब दोनों कॉन्साइड कर जाए तब इसको सेटिस्फाई करा के क्या करेंगे देख लेंगे। समझिए, एक बार फिर से बता देते हैं, समझिएगा। दूसरा संख्या आपका क्या निकला 150, दूसरा संख्या 150 निकला, पहला संख्या क्या निकला, पहला दिया हुआ है क्या 60, तो 150 और 60 का एचसीएफ क्या 30, इस दोनों का एलसीएम क्या 300, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर देखिए 330 पूर्ण रहा है, पूर्ण रहा है। यानी जब ऑप्शन ये आएगा 1% केस में ऑप्शन कॉन्साइड करता है, कितने परसेंट पे 1% पे ऑप्शन कॉन्साइड करेगा। और आपको यूथ के घटना चक्र के किताब में मिलेगा जहां पे ऑप्शन कॉन्साइड किए हुए। तो आपको मन है तो ऐसे बनाइए, नहीं तो एक्स पे बना लीजिए। ये एचसीएफ एक्स होगा तो एलसीएम 10x हो जाएगा। हाँ कभी कभी रह जाता है, नहीं तब 150 पूरा ना, 150 पे ना, पहला संख्या 150 लिए, दूसरा संख्या 60 लिए, तब ना इसको फॉलो किया। 24 पे फॉलो नहीं करेगा, 24 पे फॉलो नहीं करेगा, ठीक है।
है ना। अब रुकिए, आप रुक जाइए। अब एग्जाम में इसको बेसिक से भी आसान मतलब आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेशियो इसके लिए बेहतर सवाल होगा और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एलसीएम का सवाल है ये। एलसीएम में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए यहां पे, आ जाइए। अब आप लोग रुक जाइए। कहता है सर एलसीएम एचसीएफ का क्या गुना है? क्या ये 56 मल्टीपल ऑफ को प्राइम होगा? 56 क्या होगा? मल्टीपल ऑफ को प्राइम था, सतु अठू 56, सतु अठू 56। एक संख्या क्या है? तो 315 किससे कटेगा, 8 से या 7 से? हम कहेंगे सर 8 से कैसे कह रहे हैं सर, 8 तो सम संख्या और सम संख्या केवल सम संख्या से कटता है, यहां पे 315 है सर। अगर ऐसा हो गया ना तो एग्जाम में बल्ले बल्ले, एग्जाम क्योंकि 21 से कट रहा है, तो हम सीधे कहेंगे 7 बराबर 315 था, 1 बराबर 45, 1 बराबर 45। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या क्या है? 8, तो 8 बराबर कितना? 360। खटाक से आंसर लगा देंगे। बताइए बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? ध्यान रहेगा जो हम बात बोल रहे, क्या ये बात ध्यान रहेगा? चलिए इतना बार बोलिए दिए कि यादें हो गया। बेसिक भी बता दे। अच्छा बेसिक को बता, है ना। अरे बेसिक बना लीजिएगा आप लोग, एचसीएफ को एक्स मानिएगा, एलसीएम 45 एक्स हो जाएगा, क्या है ना। बेसिक एगो सवाल तो बता ही दिए ना, उसके आधार पे बना लीजिएगा। आ जाइए यहां पे। अच्छा एक तो अब यहां पे आ जाइए, उस पे बेस सवाल है। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या होता है, ये याद रखिएगा जिनको नहीं पता है। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। तो एक बात बताइए, एलसीएम क्या है? 225। एचसीएफ क्या है? 5। पहला संख्या क्या है? 25। पहला संख्या क्या है? 25। दूसरा संख्या पूछ रहा है, क्या मान ले? एक्स। एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 45। 45 ये तो पता है, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। एक और चीज, रेलवे में अगर एलसीएम एचसीएफ में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सवाल कौन पूछता है, तो 95% सवाल यही पूछता है। 95% सवाल यही पूछेगा, 95% सवाल। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। अच्छा अब यहां से रहने दीजिए, यहां से रहने दीजिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गर्मी जो है ना कुछ अब धीरे धीरे लगता है बढ़ रहा है ना। अच्छा कल नोट में लिखा देंगे इंदल जी, कल याद दिलाइएगा, इंदल जी लिखा देंगे। और ऑनलाइन वाले आप लोग को बता देते हैं कि जो है कैसे डाउनलोड कीजिएगा। गूगल में जाना है, गूगल सर्च इंजन में गूगल में जाना है और लिखना है निराला सर पीडीएफ। निराला सर पीडीएफ में जाइएगा, जैसे डालिएगा पहला ऑप्शन ही खुल जाएगा आपको गूगल में, वहां पे लिखा रहेगा निराला सर फाउंडेशन पीडीएफ। उसमें जाइएगा तो आपको पूरा फाइल मिल जाएगा। क्लिक हियर पे जाइएगा, जहां पे लिखा होगा डाउनलोड हियर, वहां पे जाइएगा तो आपको लिखाएगा आई एम नॉट रॉबर्ट, आई एम नॉट रॉबर्ट, इस पे क्लिक कीजिएगा। आई एम नॉट रॉबर्ट को क्लिक करेंगे, छुएंगे, तब जाके आपको डाउनलोड का लिंक मिलेगा और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा।